Good morning, class. So, today we are going to start our lesson number 3, that is The Selfish Giant. From your book, It So Happened. So, before starting the chapter, let's read this before you read. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जाइंट का गार्डन था वो बहुत ब्यूटीफुल था और चिल्ड्रन उसमें यानी कि जो बच्चे थे वहाँ के एरिए के वो उसमें खेलना बहुत पसंद करते थे. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बट बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन. जो जाइंट था वो थोड़ा सेल्फिश सा दिखाया है इस चैप्टर में. तो वो उनसे बच्चों से गुस्सा होके वो अपने गार्डन के अराउंड एक वॉल को बना देता है, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो गार्डन में एंटर नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से ही जो गार्डन के अंदर ना स्प्रिंग आती है ना समर आती है और जाइंट जो है एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस करता है चीज़, जिसको हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन यू द story. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ रहे होते थे तो स्कूल से लौटते वक्त वो क्या करते थे, वो लोग गार्डन में जाके जाइंट के खेलना पसंद करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 peach trees in the that in the summer time broke out into delicate blossoms of pink and pearls and in the autumn bore rich fruits. अब जो गार्डन था वो इतना लवली था कि उसके अंदर जो ग्रीन ग्रास थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और उसके अंदर जो फ्लावर्स थे वो जगह जगह जब वो ग्रो कर रहे थे वो ऐसे लगते थे जैसे कोई क्लाउड में स्टार्स शाइन करते हैं, उसी तरीके से वो फ्लावर्स भी ब्लॉसम करते थे और बहुत ही सुंदर लगते थे. और उस गार्डन के अंदर 12 पीच ट्री थे जिसमें वसंत ऋतु यानी कि समर स्प्रिंग टाइम में उसमें बहुत सुंदर सुंदर पिंक और फ्लावर्स ग्रो करते थे जो कि पर्ल की तरह लगते थे. और ऑटम सीजन में उसमें बहुत सारे पीच फ्रूट आते थे, यानी कि वो जो फ्रूट है वो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. जब आप लोग साइंस में पढ़ते हो ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी. जो जो फ्लावर है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट. तो जो स्प्रिंग टाइम होता था उस टाइम पे वो फ्लावर देता था और ऑटम सीजन में वो वही पेड़ वो फ्रूट्स को देते थे. द बर्ड सैट्स ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. जो बर्ड्स हैं वो उस ट्री पे बैठ के इतना मीठा गाती थी कि चिल्ड्रन जो हैं अपने गेम को खेल के रुक जाते थे, खेलते हुए भी रुक जाते थे उनके गाने को सुनने के लिए. वो इतना मीठा गाती थी बर्ड्स उस ट्री पे बैठ के, उन ट्रीज़ पे बैठ के. हाउ हैप्पी आर वी हेयर दे क्राइड टू ईच अदर. और वो लोग आपस में इतने खुश होके बोलते थे कि हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं. उनको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे कि इतने ज़्यादा खुश हो जाते थे वो लोग कि आपस में चिल्ला के एक दूसरे से बोलते थे कि कितना मज़ा आ रहा है, कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक. ही हैड बीन to visit his friend the Cornish ogre and had stay with him for 7 years. एक दिन क्या होता है, जो जाइंट है वो वापस आ जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के पास गया होता है जिसका नेम होता है कॉर्निश ऑग्रे. और जो कि जिसके साथ वो वहाँ पे 7 years तक रहता है. कॉर्निश ऑग्रे इसमें कौन है? कॉर्नवॉल यानी कि यूके का एक जाइंट है जिसका नेम है कॉर्निश ऑग्रे. वो इस वाले चैप्टर में जो जाइंट दिया है, सेल्फिश जाइंट जो दिया है, उसका फ्रेंड है, उसका नेम है कॉर्निश ऑग्रे और वो उसके साथ वहाँ पे 7 years तक रहता है. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. और जब वो देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो गार्डन में खेल रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हेयर ही क्राइड इन अ वेरी ग्रुफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे. अब वो एकदम से बहुत ही गुस्से से में बोलता है, रफ वॉइस में बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. और वो सारे जो बच्चे हैं उसकी बात सुन के वहाँ से भाग जाते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये जाइंट है और ये सारे बच्चे उसको देख करके भाग रहे हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play it in but myself. So he built a wall all around it and put up a notice board. जो सेल्फिश जाइंट है वो वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है और ज़ोर से बोलता है कि ये गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है, सिर्फ इसमें मैं खेल सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ. और वो ये बात बोलते हुए उस गार्डन के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार को खड़ा कर देता है और एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ये उसका नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. जो जाइंट है उसमें
अब देखो भाई, जब वो गार्डन में किसी को आने नहीं देगा तो ऑफ कोर्स सी बात है बच्चे उसको पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको सेल्फिश जाइंट कहा गया। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। क्योंकि जो बच्चों ने फिर खेलने की कोशिश भी करी रोड पे, लेकिन जो रोड है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी और उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे, तो इसलिए वो उनको अच्छी नहीं लगी। दे यूज़ टू wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside। वो लोग उस गार्डन के चारों ओर घूमते रहते थे और बातें करते थे उस गार्डन के बारे में जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे, यानी कि उनकी क्लास ख़त्म हो जाती थी, और सोचते थे कि गार्डन इनसाइड अंदर से कैसा हो रहा होगा। हैप्पी, हाउ हैप्पी वी वर देयर सेड दे सेड टू ईच अदर। और सोचते थे कि हम लोग यहाँ पे कितना खुश रहते थे, ऐसा वो लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते वक्त बोलते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर द लिटिल ब्लॉसम्स एंड द लिटिल बर्ड्स। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ पूरे अब जो है सीज़न आ गया स्प्रिंग का, और पूरे कंट्री में मतलब जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो सब जगह फूल और खुशबू और छोटी छोटी बर्ड्स जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं देखने के लिए। लेकिन सिर्फ सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वहाँ पे अभी भी विंटर थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन। जो बर्ड्स थी वो वहाँ पे भी गाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे कोई चिल्ड्रन ही नहीं था। एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो ट्री है वो ब्लॉसम करना भूल गए थे। ब्लॉसम करना मीन्स मतलब खुशबू देना, उसमें क्या बोलते हैं उनको आप लोग, फ्लावर का ग्रो करना, ब्लॉसम करना एक तरीके से। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर put its heads out from the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। एक बार एक फ्लावर उस गार्डन में अपना जो सर है वो ग्रास में से निकालने की कोशिश करता है, यानी कि ज़मीन में से उगता है। वो ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ जो ऑथर है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे इवन जो एक सिंगल फ्लावर था जो ज़मीन में से ग्रो करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, जब वो ज़मीन में से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ है बच्चों के लिए कि वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो वो इस चीज़ को देख के बच्चों के लिए बड़ा सॉरी फील करता है, बड़ा बुरा महसूस होता है, और उसको देख के वो वापस ज़मीन में चला जाता है और वापस सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। सिर्फ वहाँ पे दो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस गार्डन के अंदर, स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन है, वो इस गार्डन को तो भूल ही गया था, वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। और कुछ वो उस जो वॉल बिल्ड करी थी उसकी वजह से वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ ही नहीं पा रहा था। दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड। जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है वो यहाँ पे खुशी से चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं कि अब हम यहाँ पे पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। जो स्नो है वो ग्रास को एकदम सफ़ेद चादर की तरह ढक देती है, और जो फ्रॉस्ट है, जो बर्फ़ के जो छोटी छोटी, आपने देखा होगा ना कि जब बर्फ़ जम जाती है तो ट्रीज़ पे तो वो एकदम ग्रीन की जगह सिल्वर सिल्वर नज़र आते हैं, वाइट वाइट नज़र आते हैं। तो जो सारी फ्रॉस्ट है और जो ग्रास जो स्नो है उसने पूरे गार्डन को ढक दिया था। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड सॉरी देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। और वो साथ साथ फिर क्या करते हैं, अपने साथ नॉर्थ विंड को, यानी कि बहुत बर्फीली हवा जो है, अपने साथ उसको बुला लेते हैं, और वो चाहती है फ्रॉस्ट और स्नो कि वो भी उस गार्डन में उनके साथ रहे। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down। वो इतनी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो पूरे गार्डन को रैप कर लेते हैं फर में, यानी कि बर्फ़ में। यहाँ पे जो फर वर्ड यूज़ हुआ है वो आइस के लिए है, आप स्नो के लिए कह सकते हो। और पूरे दिन गार्डन में इधर से उधर ब्लो करती रहती है जो स्नो नॉर्थ विंड है, और इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि वो चिमनी पॉट्स को भी यहाँ तक कि बुझा देती है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब हम तो जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है और जो नॉर्थ विंड है वो आपस में बात कर रही होती हैं, वो बोलती हैं कि हमें यहाँ पे हेल को भी बुला लेना चाहिए, यहाँ पे हेल आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही broke most of the slate and then he ran down and around the garden as fast he could go। he was dressed in grey and his breath was like ice। जो हेल होता है, हेल को हम बोलते हैं ओले। आप लोगों ने सुना होगा ना, ओले की बारिश होती है,
तो यहाँ पे भी वो कहते हैं, तो जो स्नो और जो फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि हम यहाँ पे हेल को बुलाते हैं और वो भी कम से कम आएगी तो उसका भी बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। वो भी फिर वो क्या करती थी, हेल जब आती थी यानी कि जब ओले की बारिश होती थी तो कम से कम 3 घंटे तक वो लगातार रूफ पे पड़ती थी कैसल के, और मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जो रूफ की जो स्लेट्स होती थी उनको तोड़ के चली जाती थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। जो सेल्फिश जाइंट है वो अपने आप से बात कर रहा होता है, वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बार स्प्रिंग जो है इतनी लेट क्यों है आने में। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। जब वो अपनी विंडो के पास बैठा होता है और देखता है कोल्ड वाइट गार्डन की तरफ, वो सोचता है कि जल्दी ही यहाँ पे कोई चेंज होगा मौसम में। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समन। और ऐसा बोलने के बावजूद भी ना तो स्प्रिंग आती है और ना ही समर आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। और जो ऑटम सीज़न है वो हर गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स देती हैं, यानी कि फ्रूट्स सबके सीज़न गार्डन में आ जाती हैं, लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड, so it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। और जो ऑटम सीज़न है वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और यहाँ पे इसलिए हमेशा विंटर सीज़न ही रहेगा और नॉर्थ विंड रहेगी, हेल रहेंगे, फ्रॉस्ट रहेगा, स्नो रहेंगे, और वो आपस में खुशी से ट्रीज़ के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। ऐसा एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें उस गार्डन में तो अवेलेबल हैं, लेकिन बाहर जो है एक्चुअल में स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट ने जो वॉल बिल्ड करी थी, जो वॉल बना दी थी अपने गार्डन के चारों ओर, जिसकी वजह से स्नो, फ्रॉस्ट और जो हेल है वो वहीं पे रह गए थे और उसकी वजह से उस गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं आ पा रहा था। वंस मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या होता है, जो जाइंट है वो अपने बेड पे जगा हुआ लेटा होता है और वो सुनता है कुछ बहुत मीठी सी आवाज़। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। उसको वो साउंड इतनी अच्छी लगती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई किंग के म्यूजिशियन यहाँ से गुजर रहे हों। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। एक्चुअली में वो थी जो है लिनेट, एक बर्ड है, ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड है यूरोप की, लिनेट नाम है उसका। वो उसकी विंडो पे बैठ के गा रही होती है, लेकिन क्योंकि जो सेल्फिश जाइंट है उसने बहुत दिनों से कोई गाना ही नहीं सुना होता, किसी बर्ड की आवाज़ ही नहीं सुनी होती है, तो उसको वो वर्ड की साउंड भी जो है दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक लग रहा होता है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. अब इतनी ये जब वैसे ही वो म्यूज़िक सुन रहा होता है, इतने में देखता है कि हेल जो है यानी कि ओले पड़ने बंद हो गए हैं उसके सर पे, और जो नॉर्थ विंग है वो भी इधर उधर भाग रही है यहाँ से, और अजीब सी बहुत ही डिलीशियस परफ्यूम जैसी महक आ रही है उसके रूम में, उसके केसमेंट में। और वो उसको लगता है फाइनली कि अब लगता है कि हाँ स्प्रिंग सीज़न जो है आ गया है। वो जाइंट अपने आप से ऐसी बातें कह रहा होता है और वो एकदम से जंप करता है अपने बेड से और बाहर की तरफ देखता है। पार्ट 2। सो दिस चैप्टर हैज़ 2 पार्ट्स। आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन 2 वीडियोज़। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दिस चैप्टर आपको, ये जितना पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें क्या बताया है, जो जाइंट है वो बहुत सेल्फिश है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि उसके गार्डन में कोई आए, तो वो अपने गार्डन के चारों ओर एक वॉल को बिल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग सीज़न वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। और वहाँ पे जो है बर्फ़ का मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, हेल रहती हैं, ओले रहते हैं, बर्फ़ की चादर बिछी रहती है, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से जाइंट जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन फाइनली वो एक दिन जब अपने बेड पे लेटा हुआ होता है तो वो देखता है कि ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जा रही हैं, और बहुत ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक की जो साउंड है वो मेरे कानों तक आ रही है, और देखता है कि वहाँ पर अब धीरे धीरे ब्लॉसम की महक भी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और वो देखता है कि अब धीरे धीरे ये सारा जो कोल्ड सीज़न है ये सब जाके विंटर सीज़न जाके अब यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आने वाला है। अब आगे क्या होता है इस चैप्टर में वो हम इसमें पार्ट 2 में पढ़ेंगे।
So, okay, class. Bye bye. Thank you.